YouTube channel. So in this particular video I will start to the second chapter from physical education class 12th book. चैप्टर का टाइटल है हमारा खेल तथा पोषण, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगी वीडियो। और इसके टॉप 25 MCQs हैं जो कि मैंने खुद चैप्टर पढ़ के बीच बीच में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो निकाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। एंड चैप्टर 1 के भी MCQ अपलोड कर रखे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें क्या रखा है, निम्न में से कौन से पोषक तत्व किसी व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं। यानी कि इन ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से पूछा कौन सा जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व कहते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो व्यक्ति के आहार कहते हैं खाने को, व्यक्ति के जो खाना है उसका मुख्य भाग होता है। तो ऑप्शन में है वृहद पोषक तत्व, सेकेंड वृहद पोषक तत्व जिसको हम इंग्लिश में मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं, और सेकेंड है सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम इंग्लिश में माइक्रो पोषक तत्व भी कह सकते हैं। थर्ड है खनिज, या फिर उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए वाला, यानी कि मैक्रो पोषक तत्व जो होते हैं, वृहद पोषक तत्व, वो हमारे आहार का जो है वो मुख्य भाग होते हैं, क्योंकि उसमें ही हमारे जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वृहद पोषक तत्व में ही हमें मिल जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे वो पूछा है, निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है तो आपको ये 101% मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको पता ही होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है इन तत्व में से। यानी कि प्रोटीन मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। ऊर्जा कहते हैं एनर्जी का, जिसको खाने से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फर्स्ट नंबर की ऊर्जा वो किससे मिलती है, प्रोटीन से, खनिज से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर लौह तत्व से। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कार्बोहाइड्रेट से ही हमें सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड का है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, या फिर वसा कहते हैं फैट को। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, शरीर का, जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। तो थर्ड का आंसर होगा हमारा करेक्ट बी, यानी कि प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर है बी, प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिससे पूछा है कौन सा ऐसा पोषक तत्व है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियमित रखता है, यानी कि हमारे जो शरीर का तापमान होता है उसको नियमित रखता है, और जो हमारे बॉडी के कोमल अंग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको 100% ये वाला क्वेश्चन पता होगा आंसर इसका, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको बताया था। तो इसके ऑप्शंस में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज है, या फिर वसा है। वसा कहते हैं हम फैट को, या फिर खनिज मिनरल है। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वसा, जिसको हम फैट कहते हैं। तो जो फैट होता है वो हमारे कोमल अंगों को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियमित रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फिफ्थ, जिसे पूछा है मानव हड्डियों और दांतों में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। यानी कि जो हमारे जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, और हमारी जो हड्डियां होती हैं, जो भी बोन्स होती हैं, उनमें कौन सा ऐसा पोषक तत्व है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है हमारे दांतों और हड्डियों में। तो मैंने बताया था आपको जब एक्सप्लेनेशन वीडियो में कौन सा है, तो आप बताइए मुझे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है विटामिन, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है लौह तत्व होते हैं जो हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं, या फिर सोडियम करेक्ट है। तो आप बताइए चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है जो हमारे अधिक पाया जाता है हमारी हड्डियों में और हमारे दांतों के पोषक तत्व से की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे पूछा है कौन सा ऐसा पोषक तत्व है, यानी कौन सा न्यूट्रिएंट है ऐसा जो दांतों के एनेमल को सही रखता है। और ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन में विटामिन ए, या फिर विटामिन डी, या ऑप्शन में विटामिन सी और विटामिन ई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे दांतों के इनेमल को सही रखता है। अब इनेमल बेसिकली हम किसको कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी, जो हम कहते हैं वाइट कवर करती है हमारे दांतों को, वाइट कलर वाली जो आउटर मोस्ट सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं इनेमल। अब वो उसको सही रखने के लिए, हमारे दांतों के जो इनेमल है उसको सही रखने के लिए कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो यूज़ आता है। तो फिर हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि विटामिन सी जो है वो ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे दांतों के इनेमल को सही रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि रक्त का जो थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है,
अगर वीडियो देखी आपने सही से तो आपको याद होगा कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारे ब्लड को जमाने में मदद करता है। तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है या फिर विटामिन ई है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, यानी कि जो हमारा विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अब ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी को आई होप पता ही होगा, क्योंकि ये हमें ये बताना है एनीमिया रोग यानी कि जो एनीमिया डिजीज़ हो जाती है वो किस विटामिन के कारण हो जाती है। तो ऑप्शन में विटामिन B9 या फिर विटामिन B12 या फिर विटामिन के या फिर विटामिन B7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, विटामिन के कारण ही हमारी जो डिजीज़ है एनीमिया वो हमें हो जाती है। इसलिए विटामिन अगर हम के लेते रहें, विटामिन के जो भी सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनको लेते रहें तो हमें ये वाली जो डिजीज़ है एनीमिया वो नहीं होने की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है निम्न में से कितने BMI तक का भार स्वस्थ भार माना जाता है। भार किसे कहते हैं? वेट को। स्वस्थ भार कहते हैं हेल्दी वेट को। तो BMI किस सबको आपको पता ही होगा, हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था कि जो हमारा हेल्दी वेट होता है वो BMI कौन से BMI का हम मानते हैं कि हाँ ये हमारा हेल्दी वेट है। BMI कहते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स को, इसका जो फुल फॉर्म है वो है बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको हम निकालते हैं और जो हमारा क्या आंसर आएगा उस जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा हेल्दी वेट है या फिर नहीं। तो ऑप्शन में 25 से 19 BMI आएगा तो स्वस्थ भार होगा, या फिर 19 से 25 BMI तक जो होगा वो स्वस्थ भार कहलाएगा, या फिर जो 30 से अधिक होगा BMI वो स्वस्थ भार कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 19 से 25 तक का बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI होता है 19 से 25 तक, वो हमारा हेल्दी वेट स्वस्थ भार कहलाता है। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 में बॉडी मास इंडेक्स यानी कि जो BMI है उसकी गणना निम्न में से कौन से सूत्र द्वारा की जाती है, यानी कि आपको BMI का फॉर्मूला बताना है। बेसिकली इसमें ये है BMI का, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा कि कैसे निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स तो आपको पता ये क्वेश्चन तो आता ही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे निकालेंगे BMI? हम अपना शरीर का भार यानी कि बॉडी वेट रखेंगे और उसके डिवाइड में हम अपनी हाइट रखेंगे, ये करेक्ट है। या फिर बी ऑप्शन में है हम शरीर का भार रखेंगे और उसको शरीर की ऊंचाई से यानी कि अपने बॉडी वेट को हम डिवाइड करेंगे अपनी हाइट से, वो भी स्क्वायर लगी हुई है पावर, यानी कि 2 बार हाइट आएगी हमारी। सी में है शरीर की ऊंचाई रखेंगे फिर भार को 2 बार करेंगे, या फिर डी ऑप्शन में शरीर के भार रखेंगे, वेट को 2 बार रखेंगे और ऊंचाई से डिवाइड करेंगे। तो इसका 10th का जो हमारा BMI का करेक्ट फॉर्मूला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले हम शरीर के भार को रखते हैं, शरीर के वेट को रखते हैं, यानी जो हमारा बॉडी वेट होता है उसको रखते हैं, फिर हम उसको 2 बार डिवाइड करते हैं। किससे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊंचाई और ऊंचाई से, और फिर उसको जो भी हमारा बॉडी का वेट होगा उसको डिवाइड कर देंगे अपनी 2 बार ऊंचाई को मल्टीप्लाई करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कौन सा ऐसा विटामिन है जो बालों को स्लेटी रंग का होने से बचा लेता है। तो ऑप्शन में दे रखा है विटामिन B3, विटामिन B2 या फिर विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा विटामिन B3, यानी कि ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर हम विटामिन B3 के स्रोत सोर्सेज खाते रहेंगे जिसमें विटामिन B3 पाया जाता है तो उससे हमारे बाल जो हैं वो स्लेटी रंग के होने से बच जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है निम्न में से यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो बॉडी में अम्ल तथा क्षार संतुलन बनाए रखते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर है उसमें अम्ल का और क्षार संतुलन बनाए रखता है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन है, खनिज लवण है, सोडियम है या फिर सल्फर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, खनिज लवण, जिसको हम मिनरल सॉल्ट कहते हैं। वो ही एक ऐसा पोषक तत्व है, ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन, जिसमें बोला है निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण एडिसन नामक रोग हो जाता है, यानी कि एक डिजीज है जिसका नाम है एडिसन बीमारी है, वो किस तत्व की कमी से हो जाती है, यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है, कौन सी चीज़ है जिसको हम नहीं लेंगे इन ऑप्शंस में से जो तो हमें ये एडिसन नामक रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, सेकेंड ऑप्शन है लोहा, थर्ड ऑप्शन में पोटेशियम एंड डी वाले ऑप्शन में है कैल्शियम। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यही पोटेशियम अगर हम नहीं लेते हैं तो पोटेशियम की कमी के कारण हमारे जो है एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है एडिसन डिजीज हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोला है अधिकतर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस में मिलते हैं हमें। तो ऑप्शन है साबुत अनाज में, बी है ऑप्शन में मछली में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, या फिर सी ऑप्शन है तेल में, या फिर डी ऑप्शन सूखे मेवे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा साबुत अनाज,
ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि साबुत अनाज में ही सबसे ज़्यादा हमें अधिकतर कार्बोहाइड्रेट हमें साबुत अनाज से ही प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में 15th क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रोटीन के स्रोतों में शामिल है, यानी कि इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो प्रोटीन में शामिल होता है। तो ए ऑप्शन में मछली, बी में है पालक, सी में है आलू और डी में है खीरा। तो इन चारों में से कौन सा स्रोत है जो प्रोटीन का होता है, यानी प्रोटीन जिससे हमें मिल जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा मछली, ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि मछली एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें प्रोटीन मिल जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो ये टॉपिक तो ऐसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं और मेन टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो संतुलित आहार बेसिकली हम बैलेंस डाइट को कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था जब एक्सप्लेन करी थी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तो संतुलित आहार आपको पता होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। ए ऑप्शन है जिस आहार में पोषक तत्व कम मात्रा में प्राप्त हो, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कम मात्रा में हो जिस खाने में, उसे कहते हैं संतुलित आहार। या बी ऑप्शन में है जिस खाने में जिस आहार में पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो। या सी है जिस आहार में जिस खाने में पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स है वो उचित मात्रा में हो, उसको कहते हैं। या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, हमें क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है, संतुलित आहार। संतुलित मतलब बैलेंस की जो डाइट होती है, बैलेंस वाला खाना किसे कहते हैं, जिसमें जो सारे हमारे पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में प्राप्त हो, ना ही ज़्यादा हो, ना ही बहुत कम हो, ना ही बहुत अधिक हो, उचित मात्रा में हो। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिस आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, बैलेंस की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा है कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन हमें फाइंड करना है इन 4 ऑप्शन में से, यानी कि जिसमें वसा किसे कहते हैं, फैट को, जिस खाने में जिस भोजन में फैट भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो, वो देखना है हमें, वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन फाइंड करना है। तो ए ऑप्शन में ब्रेड और मक्खन एक ऐसा है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा है, फैट है। या फिर सेकंड ऑप्शन में चावल और दाल है। या फिर सी ऑप्शन में आलू और टमाटर है। या फिर डी ऑप्शन टमाटर और बादाम में एक ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेड और मक्खन, यानी कि मक्खन में हमारा फैट मिलता है, हमें फैटी होता है मक्खन, तो समझ आ रहा है। और ब्रेड कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ब्रेड से हमें, ब्रेड जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, सोर्स है, और मक्खन जो है वो फैट का स्रोत है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा है BMI 30। BMI यानी कि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन आया था। BMI जो 30 होगा वो किस श्रेणी में आता है, यानी कि अगर हम किसी भी इंसान का BMI निकालते हैं, फाइंड करते हैं फॉर्मूले में रख के, तो उसका BMI आ गया 30 BMI आया उसका, तो हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे, उसको हम ये कहेंगे कि उसका अधिक भार है, या बी ऑप्शन में उसको ये कहेंगे कि उसका हेल्थी वेट है, स्वस्थ भार है, या फिर उसको ये कहेंगे कि वो मोटापे की हालत में है, या डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, देखो बी और डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्वस्थ भार तो ये कहलाएगा नहीं, क्योंकि जो हेल्दी वेट होता है वो आता है हमारा 19 से लेके 25 के बीच में, लेकिन ये 25 क्रॉस कर गया है, तो इसको हम ये कहेंगे ये मोटापे की हालत में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ए ऑप्शन में भी बहुत सारे बच्चे टिक कर देते हैं, बट अधिक बार इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर 35-40 चला जाए जब होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा अधिक बार है, लेकिन इसका जो ये मोटापे की हालत में, हम इसको सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा है स्वस्थ भार को नियंत्रित करने का क्या तरीका है। तो स्वस्थ भार को, जो हमारा हेल्थी वेट है वो बैलेंस में रहे, नियंत्रित रहे, बना रहे, तो उसको बैलेंस में रखने का क्या तरीका है। तो ऑप्शन है नियमित शारीरिक क्रियाएं, या फिर बी ऑप्शन है संतुलित आहार नहीं लेने से, यानी कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो बना रहेगा, और सी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पानी का सेवन यानी कि जल का सेवन करने से बना रहेगा स्वस्थ भार हमारा, या फिर डी है बार बार खाना खाने से हमारा स्वस्थ भार बना रहेगा, नियंत्रित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, यानी कि नियमित शारीरिक क्रिया, यानी कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो हमें करते रहनी है ताकि हमारा जो हेल्दी वेट है वो नियंत्रित रहे, सही बना रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा है अल्प आहार के क्या क्या नुकसान है। अल्प आहार कैसे कहते हैं, हम अल्प आहार कहते हैं डाइटिंग को। तो डाइटिंग वाला टॉपिक भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, तो अगर आपने सही से देखा होगा तो आपको पता ही होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अल्प आहार डाइटिंग के क्या क्या नुकसान होते हैं वो हमें बताने हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डाइटिंग का नुकसान है। तो ए ऑप्शन में है शरीर का भार कम हो जाता है, यानी कि जो हमारा वेट है वो कम हो जाता है। और बी ऑप्शन में शरीर का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर हम डाइटिंग करें तो शरीर में जो भी हमारा वेट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या फिर सी ऑप्शन है शरीर के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा हमारे वेट में, चाहे हम डाइटिंग करें कुछ भी करें, ये ऑप्शन सही है। या फिर डी ऑप्शन है उचित लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, या फिर हमारा जो गोल होगा डाइटिंग करने का वो प्राप्त नहीं होगा। तो अल्पाहार के ये नुकसान है कि ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा, यानी कि शरीर का भार बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर हम डाइटिंग कर लेते हैं तो। यानी भार कम होने का ये मतलब नहीं कि हम पतले हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। हमारा भार कम होने का ये मतलब है अगर
अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम लिमिटेड हम अपनी डाइटिंग करें, थोड़ा बहुत सही करें अपना खाना पीना, तो उससे तो यही होगा कि हम फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, रोटी तक खाना छोड़ देते हैं, तो फिर हमारी स्वास्थ्य ख़राब हो जाएगी, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और हमें फिर डिजीज़ होने लगेंगे, बीमारियों का शिकार होने लगेगा। तो इसका नुकसान है, शरीर का भार कम हो जाता है। ए ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है सिर दर्द यानी कि लक्षण बता रखे हैं और पूछा है ये सारे लक्षण किस चीज़ के हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, तो लक्षण क्या क्या है? सिर दर्द हो जाता है, उल्टी आ जाती है, पेट दर्द हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। तो ये किस चीज़ के लक्षण हैं इन 4 ऑप्शन में से? तो ऑप्शन है हमारा अल्प आहार करने से यानी कि डाइटिंग करने से ऐसा होता है, या बी ऑप्शन है खाद्य असहनशीलता के कारण ऐसा हो जाता है। खाद्य असहनशीलता कहते हैं हम कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे जिससे हमें एलर्जी हो ऐसी चीज़ खाने से, या फिर कुछ ज़्यादा बार मतलब अत्यधिक खाना खाने से ऐसा हो जाता है। तो खाद्य असहनशीलता जिसका नाम दूसरा होता है फूड इंटॉलरेंस, और भोजन असहनशीलता भी कहते हैं। सी ऑप्शन है आहार मिथक यानी कि एक मिथक है, ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर विटामिन की कमी से हो जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य असहनशीलता, जिसको हम भोजन असहनशीलता भी कहते हैं और हम वो भी कह देते हैं फूड इंटॉलरेंस। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। और ऐसे लक्षण जब होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे हमें एलर्जी होती है। तो 21 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है विटामिन सी के स्रोत बताने हैं हमारे। तो विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो ए ऑप्शन है खट्टे फल, बी ऑप्शन है आंवला, सी ऑप्शन है नींबू, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो विटामिन सी का स्रोत में आपको ये याद रखनी है कि अगर हमें विटामिन सी के स्रोत लेने तो उसमें ज़्यादातर खट्टी खट्टी चीज़ें आती हैं विटामिन सी में, जैसे कि नींबू भी खट्टा होता है, आंवले भी खट्टे होते हैं और खट्टे फल तो बोल ही रखा है। तो ये तीनों ही इसके स्रोत में आते हैं विटामिन सी के। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी इसके विटामिन सी के सोर्स में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन की कमी से ये रोग होता है? यानी कि एक डिजीज़ है, रोग है, बीमारी कह सकते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस नाम की, वो किस विटामिन कमी से हो जाती है? यानी अगर हम वो विटामिन नहीं लेते हैं तो हमारे ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हमें दिखना बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है रात में। तो ऑप्शन है विटामिन बी में, या फिर विटामिन के में, या फिर विटामिन ए, या विटामिन ई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की ये बीमारी है। विटामिन ए के अगर हम सोर्स नहीं लेते हैं तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विटामिन ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसे पूछा है सूर्य की किरणें किस विटामिन का स्रोत है? यानी कि जो सनलाइट होती है वो हमारी अगर हम सनलाइट ले लेते हैं तो वो किस विटामिन के सोर्स में आ जाता है? तो सूरज की जो रोशनी होती है। तो ऑप्शन है हमारे विटामिन ए, या फिर विटामिन डी, या विटामिन ई, या फिर विटामिन के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी का ये स्रोत है और वो भी मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स है। अगर हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम सूरज की रोशनी यानी सूर्य की किरणें लेने से हमारी विटामिन डी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सा भोजन से संबंधित मिथक या फिर गलत धारणा है? तो सबसे पहले आपको यही मालूम होना चाहिए कि मिथक किसे कहते हैं। मिथक हम कहते हैं जो भी खाने से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गलत है या फिर जो सच नहीं होता, उसको हम कहते हैं मिथक। तो खाने से रिलेटेड मिथक हमें ढूंढने इन 4 ऑप्शंस में से, जिसको हम गलत धारणा भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहिए, ये मिथक है। या बी ऑप्शन में खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, और सी ऑप्शन में है घी तेल नहीं खाना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी, ये सारे ही मिथक है। तो फिर हमारा जो इसका 25 का करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये सारे ही खाने से रिलेटेड मिथक हैं। क्योंकि नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहिए ये लिखा है, बल्कि हमें नाश्ता सुबह का ज़्यादा हैवी ही करना चाहिए। और खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए ये भी गलत है, और घी तेल नहीं खाना चाहिए ये भी गलत है। क्योंकि हम घी तेल खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें लिमिटेड क्वान्टिटी में हर चीज़ खानी चाहिए। अगर हम लिमिटेड क्वान्टिटी में खाते हैं तो उसका हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो ये सभी मिथक होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है वीडियो, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ आए हो सारे MCQs। एंड अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।